और क्या खबर है की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, इस पर नजर लगातार रामलीला मैदान से खबर है। आपकी महारैली आज है और महारैली में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज, ऐसी जानकारी आ रही है सामने। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ये महारैली है। अध्यादेश दिल्ली के अधिकारों का हनन, कहना है आतिशी का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस महारैली को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचिए इस महारैली में। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये हल्ला बोल है आज रामलीला मैदान में। ऐसे में 12 साल के बाद रामलीला मैदान में एक बार फिर से आपके मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी राजनीतिक रैली को संबोधित आज करेंगे। और इसी के साथ जो पोस्टर वॉर है वो छिड़ा हुआ है लगातार। जी न्यूज आपको विजुअल्स दिखा रहा है। रैली में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज। रामलीला मैदान में आपकी जो महारैली है, जगह जगह पोस्टर्स हैं और केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये रामलीला मैदान। पहला पोस्टर इस विजुअल में आप देख पा रहे हैं। और केजरीवाल जवाब दो, आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन भी जारी लगातार। केजरीवाल के विरोध में जगह जगह पोस्टर्स को चस्पा किया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने। इस महारैली में कहा जा रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटेंगे और ये अपील बाकायदा की जा रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने जो कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो इस महारैली में शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी गेट पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में पहुंचे। इसको लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई थी और दिल्ली की जनता को जागरूक किया गया था कि आखिरकार इस अध्यादेश के जरिए किस तरह से दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उनके वोट के अधिकार को कम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अध्यादेश के जरिए कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के हक को छीनने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि इस महारैली के जरिए दिल्ली की जनता को, देश को संबोधित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करेंगे कि किस तरीके से इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली की जनता का हक छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं जो ये अध्यादेश है वो दिल्ली की जनता के विरोध में लाया गया है। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज इस अध्यादेश के खिलाफ इस मंच से शंखनाद किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है सड़क से लेकर संसद तक, उसे जारी रखा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर राज्यसभा में इस अध्यादेश को लेकर के कोई बिल लाया जाए तो उसे राज्यसभा में रोका जाए। क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, इसीलिए विपक्षी नेताओं को भी एकजुट किया जा रहा है। साथ ही जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये अध्यादेश कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के खिलाफ है, इसीलिए इसका शंखनाद जो है वो दिल्ली से किया जा रहा है। तो आपकी जो महारैली है, पूरा कार्यक्रम दरअसल क्या है, तैयारी किस तरीके से? जी न्यूज लगातार ग्राउंड पर हम आपको आइए विस्तार से बताते कि आपका रामलीला प्लान है दरअसल क्या। बीजेपी को जवाब देने की तैयारी है ये पूरा का पूरा प्लान। अध्यादेश के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है ये पूरा का पूरा रामलीला प्लान। अरविंद केजरीवाल का मिशन 2024 इसको नाम दिया जा रहा है। बीजेपी विरोधी मोर्चे को संदेश देने की इस रामलीला प्लान के माध्यम से तैयारी। विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने की भी तैयारी इस प्लान के माध्यम से। करप्शन के आरोप पर डैमेज कंट्रोल की प्लानिंग है ये पूरा प्लान। तो आपकी महारैली के खिलाफ बीजेपी का विरोध और इस बीच बीजेपी ने जो जगह जगह पोस्टर्स लगाए हैं, जो तैयारी है, वो सब हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी ने इस बीच क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा आप। सेल्फी विद शीश महल को लेकर भी आजकल ये पूरा ट्रेंड हो रहा है। साथ ही जगह जगह जो पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं उसमें केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। वो पोस्टर्स जी न्यूज आपको दिखा रहा है। सेल्फी विद शीश महल अभियान है ये। आपकी महारैली के खिलाफ बीजेपी का विरोध इन पोस्टर्स के माध्यम से भी नजर आ रहा। जगह जगह एक पोस्टर वॉर हम कह सकते हैं जो छिड़ा हुआ है।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का भी है ये सीधा पलटवार, सेल्फी विद शीश महल अभियान। तो आपकी महारैली के खिलाफ बीजेपी का विरोध इन पोस्टर्स के माध्यम से जगह जगह नजर आ रहा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये पोस्टर वॉर है। सेल्फी विद शीश महल अभियान के नाम से चलाएंगे, कहना मनोज तिवारी का। आपकी महारैली के खिलाफ बीजेपी का विरोध। देखिए, आज की महारैली आम आदमी पार्टी की रैली नहीं है। आज की महारैली अरविंद केजरीवाल की भी महारैली नहीं है। आज की महारैली दिल्ली के लोगों की महारैली है, क्योंकि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है ये दिल्ली के लोगों के अधिकार पर तमाचा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली के लोगों की वोट का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता किसी को भी वोट दे वो उसकी ताकत छीन लेंगे। तो आज जो लोग महारैली में आ रहे हैं वो अपने लोकतंत्र के अधिकार की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अब ये आम आदमी पार्टी तो रही ही नहीं, अब ये खास आदमी पार्टी है। आज जब उस खास आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल निकलेंगे उस 174 करोड़ वाले घर से, जो इस दुनिया के किसी इस स्तर के व्यक्ति के पास नहीं है, तब वो राजा साहब निकलेंगे, एक खास आदमी पार्टी के नेता, और एक खास आदमी पार्टी की बात करने, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मेरा विश्वास है कि आज अन्ना हजारे साहब भी पूछ रहे होंगे कि भाई तू ये बता देना कि लोकपाल किधर है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आज आम आदमी पार्टी की महारैली है और अब से कुछ ही देर के बाद इस रैली का आयोजन होगा। वैसे तो ये रैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ बुलवाई गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस रैली के माध्यम से 2024 का रास्ता तैयार कर रहे हैं। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पार्टी के दिग्गज इस महारैली में जुटेंगे। मैदान पूरी तरह तैयार है। अध्यादेश के खिलाफ ये महारैली का आगाज है। 2024 पर अध्यादेश के बहाने नजर है। इसके खिलाफ वो एक जन आंदोलन छेड़े। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हैं। दिलीप जी, क्या कहेंगे, आज इस महारैली के जरिए किस तरीके का शंखनाद होगा? ये जो रामलीला मैदान है बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों का साक्षी रहा है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी भी यहीं से जो आंदोलन हुआ उससे उपजी है। भारतीय जनता पार्टी अहंकारवश ये सारी बातें, सारा इतिहास भूल चुकी है। दिल्ली का इतिहास, दिल्ली के आंदोलनों का इतिहास, और अहंकारवश भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल पहले जो गुनाह किया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार के अधिकारों को छीन लिया, जिसे वापस सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसले के जरिए लौटा दिया। आज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उसी अहंकार को चुनौती देने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रही है। दिल्ली के लोग पूछेंगे भाजपा से आज कि क्यों नहीं अध्यादेश वापस होना चाहिए, क्यों नहीं दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार को दिल्ली चलाने के लिए जो अधिकार चाहिए उनको मिलने चाहिए, क्यों नहीं यह देश, यह दिल्ली बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चले, न कि तुम्हारी तानाशाही से, गुंडागर्दी से।